संभाजी महाराज बचपन से ही माता की ममता से वंचित रहे। शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना और मुगलों से लड़ाई में व्यस्त थे, लेकिन जिजाबाई साहेब ने अपने पोते पर प्रेम की कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने संभाजी महाराज को स्वाभिमान से जीने की सीख दी। जिजाबाई के साए में ही संभाजी महाराज बड़े हुए। संभाजी महाराज को बचपन से ही प्रजा और मावलों के प्रति विशेष लगाव था। उनका बचपन पुरंदर किले के पास मावलों के बच्चों के साथ बीता। वे उन्हीं के साथ खेलते, समय बिताते और आम जीवन का अनुभव लेते। एक बार अनाजी दत्तो ने जिजाबाई से शिकायत की कि युवराज संभाजी एक महार जाति के लड़के रायप्पा के घर भोजन करने जाते हैं। इस पर शिवाजी महाराज ने हंसकर इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें जाति पाति का कोई भेदभाव सिखाया ही नहीं गया था। शिवाजी महाराज ने मात्र 14-15 वर्ष की उम्र में एक छोटी सी जागीर से स्वराज्य की नींव रखी। उन्होंने सभी जातियों को एक साथ जोड़कर एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें मुस्लिम सरदार भी शामिल थे। शिवाजी महाराज के शासन में पद काबिलियत के आधार पर दिए जाते थे। यही संस्कार संभाजी महाराज में भी आए। रायप्पा का जन्म तुलापुर नगरवास के मोसे खोरे गांव में हुआ था, जो अब मुल्शी तालुका के वरस गांव बांध के पानी में समा चुका है। रायप्पा बचपन से ही संभाजी महाराज के साथ छाया की तरह रहते थे। उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें महाराज का अंगरक्षक बनाया गया। महज 13 वर्ष की उम्र में ही रायप्पा का संभाजी महाराज ने दरबार में सत्कार किया था। सन 1689 की शुरुआत में संभाजी महाराज ने अपने प्रमुख सरदारों को कोकण के संगमेश्वर में एक बैठक के लिए बुलाया था। 1 फरवरी 1689 को जब बैठक समाप्त कर वे रायगढ़ की ओर लौट रहे थे, तब गणोजी शिर्के की मदद से औरंगजेब के सेनापति मुक्करम खान ने संगमेश्वर पर हमला कर दिया। इस कार्यवाही में गणोजी शिर्के ने बड़ी ही गुप्तता का ख्याल रखा था। मराठों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मुगल सेना ज्यादा संख्या में थी और अंततः संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को बंदी बना लिया गया। इस घटना से पूरे स्वराज्य में खलबली मच गई। मराठा सेनापतियों ने उन्हें छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन मुगलों ने सुनियोजित तरीके से संभाजी महाराज को मराठों के हाथों नहीं लगने दिया। इस बीच येसुबाई रायगढ़ का प्रशासन संभाल रही थी और मराठा सेना को धैर्य रखने की सलाह दे रही थी। संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब के सामने बहादुरगढ़ ले जाया गया। जब रायप्पा को अपने स्वामी की दुर्दशा का पता चला, तो वह आक्रोशित हो उठा। उसने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ बहादुरगढ़ की ओर कूच किया। उसने पानी पहुंचाने वाले कुछ लोगों की मदद से मुगल शिविर में गुप्त रूप से प्रवेश कर लिया। बहादुरगढ़ के बाहर औरंगजेब की विशाल 5 लाख की सेना तैनात थी। ऐसे ही दोपहर को मुगल सैनिकों को चमड़े की थैली से पानी पिलाते समय एक दिन रायप्पा ने सुना कि एक कैदी की सार्वजनिक बेइज्जती की जा रही है। उसने जब मराठा संभा शब्द सुना तो उसका खून खौल उठा। वह दौड़ पड़ा और देखा कि छत्रपति संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़कर अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी जा रही थीं। रायप्पा गुस्से में अकेले ही मुगल सैनिकों पर टूट पड़ा। उसने 2 अधिकारियों को मार गिराया, जिससे औरंगजेब भी चौंक गया। चारों तरफ गनीम गनीम की आवाजें गूंजने लगीं। रायप्पा ने अपनी पूरी ताकत से संभाजी महाराज की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाखों मुगल सैनिकों की शमशीरों के वार के सामने अकेले लड़ते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुआ। संभाजी महाराज के पैरों के पास रायप्पा का रक्त बह रहा था। रायप्पा ही नहीं, बल्कि गोविंद गोपाल महार, सिद्धनाथ महार जैसे कई दलित समाज के योद्धा स्वराज्य के लिए लड़े। शिवाजी महाराज के शासन में जाति पाति का भेदभाव नहीं था, लेकिन पेशवाओं के समय में यह बुराई सेना में घुस गई, जिससे मराठा साम्राज्य के पतन की नींव पड़ी। अगर आप ऐसे ही रोचक और नॉलेजेबल कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहें हमारे साथ फ्रेम्स ऑफ नॉलेज पर, जहां हर फ्रेम में छिपा है ज्ञान।